बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये पूरी कहानियां हैं, एक एक शख्स की कहानी सुनने वाली है। वो इसलिए भी जरूरी है कि कल को जब ये हुकूमत कहे कि जी ये सिर्फ लाशें व्हाट्सएप में हैं, टिकटॉक में हैं, यूट्यूब में हैं, हकीकत में नहीं है, तो आप अल जजीरा की इस स्टोरी का, इस आर्टिकल का हवाला दीजिएगा। एक एक नाम दर्ज है इसमें और कितना जुल्म किया इस हुकूमत ने वो सब दर्ज है कि माएं अभी तक सुकून में नहीं है, परेशान है, वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही कि उनके प्यारे इस तरह से मारे गए हैं, गोलियों से छलनी किए गए। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बताना जरूरी भी है ताकि इस हुकूमत के झूठ बेनकाब हो सकें कि आपने लोगों को मार भी दिया और उसके बाद लाशें भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि लिख कर दो कि जी ये हादसे में मरे हैं। ये इतने जालिम लोग हैं। सोचा था मॉडल टाउन के बाद शायद इनको कुछ समझ आ जाए, अकल आ जाए, लेकिन ये तो पहले से ज्यादा खूनखार हो गए। अल जजीरा लिखता है, डेड बट नॉट काउंटेड, हिडन विक्टिम्स ऑफ पाकिस्तान लेटेस्ट पॉलिटिकल क्लैश। अब यानी कि मारे तो गए, कत्ल कर दिए गए, लेकिन उनका शुमार ही नहीं हो रहा। और ये छुपे हुए मजलूम जिनको सामने लाया जा रहा, अल जजीरा सामने ले आया है। अब यहां पर तो मीडिया आपको पता ही है क्या हाल है, लेकिन इस इंटरनेशनल मीडिया के क्या करेंगे? अल जजीरा, बीबीसी, इंडिपेंडेंट, गार्डियन, कोई 17 लोग कह रहा है, कोई 10 से ज्यादा लोग कह रहा है। तो अब इनका क्या करेंगे? ये तो कतर का है अल जजीरा, तो करें फिर उनसे बात। बीबीसी के हवाले से कह रहे थे कि जी वजाहत दे बीबीसी, जाकर मुकदमा करें बीबीसी पर, अल जजीरा पर करें। अनीस शहजाद's death certificate says he died from a pelvic injury and gunshot wound। अनीस शहजाद को गोली लगी और वो इस तरह से जांबाक हो गया। इसकी जरा तस्वीर भी देख लीजिए अनीस शहजाद की, ये देख लीजिए, ये वो नौजवान है, ये बच्चा। इसकी तस्वीर इसलिए भी देखना जरूरी है कि हुक्मरानों को शायद इस तस्वीर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि वो बेहिस हो चुके हैं, बेजमीर तो थे ही, बेहिस भी हो गए हैं। वरना आप देखिए कि इस नौजवान का चेहरा देखकर इंसान इसलिए दुखी हो जाता है कि अभी इसने कितनी जिंदगी गुजारनी थी अगर इस गोली ने इसकी जिंदगी ना छीन ली होती। कितने ख्वाब थे इसके प्यारों को इसके बारे में कि एक लंबी जिंदगी गुजारता और अपने बुजुर्गों के, बड़ों के ख्वाब पूरे करता। इसी तरह एक और तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर भी देखिए। यह शख्स भी अब इस दुनिया में नहीं है, यह भी इसकी आंखों में, इसके नौजवान चेहरे पर जरूर देखिए। शायद अगर हुक्मरान देख रहे हों तो किसी का जमीर जाग जाए और वो इसको तस्लीम कर ले, वरना तो रात को नींद नहीं आ सकती इन चेहरों को देखने के बाद कि इतना जुल्म कर दिया है। ये किस कदर संगदिल लोग हैं कि पता नहीं किस तरह सो जाते हैं। अनीस शहजाद हजारों लोगों के साथ शरीक था इस्लामाबाद 26 नवंबर को उस एहतजाज में। फिर वहां पर जब पुलिस के साथ और लोगों के दरमियान जब ये झड़पें शुरू हुई, कह लें, या इस तरह से पथराव और ये सब कुछ होता रहा, उसके बाद वहां पर फायरिंग हो गई और सिर्फ 20 साल का ये नौजवान अनीस शहजाद वहां पर मारा गया। अब हफ्ता गुजर गया और ये कहा कि जी ये सब वाकया हो गया है, तो पीटीआई की तरफ से कहा गया कि कई दावे हुए, सैकड़ों तक के दावे हुए, कुछ लोगों ने किए, लेकिन जो कंफर्म किया चेयरमैन गौहर अली खान ने, वो नंबर था 12 का। अता तारड़ फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये लिखा है, लफ्ज लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये लफ्ज, ये अल जजीरा लिख रहा है, मेरा लफ्ज नहीं है। मॉक्ड दैट डिस्क्रिपेंसी, उन्होंने कहा कि जी मजाक उड़ाया नंबर्स का, क्योंकि उनके लिए ये हिंदसे होंगे, लेकिन आपके और मेरे लिए हिंदसे नहीं होनी चाहिए। ये एक एक कहानी आपने सुननी है। मुझे पता है कि ये बड़ा हौसला और हिम्मत चाहिए, मगर ये जरूरी है। मैं भी बड़े हौसला और हिम्मत से आपको ये सब बता रहा हूं। इसमें जनाब आप ये देखें कि मॉक्ड दैट डिस्क्रिपेंसी इन अ मैसेज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ऑन ट्यूसडे। मंगल को उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। दीज बॉडीज विल ओनली बी फाउंड ऑन टिकटॉक, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। कि ये जो लाशें आपको सिर्फ, ये वजीर इत्तलात कह रहा है पाकिस्तान का अता तारड़, कि लाशें आपको सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक पर मिलेंगी। दे आर प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑफ जोक्स एंड लाइज विद द नेशन। ये झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ। ये अता तारड़ ने उर्दू में मैसेज लिखा। ये अल जजीरा की ये सारी खबर है। अच्छा, अब वो कहते हैं जी नवंबर 28 को जब इंटरेक्शन हो रहा था अता तारड़ से, तो सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जी पिम्स और पॉली क्लिनिक जो बड़े अस्पताल हैं, उन्होंने कहा कि कोई उन्होंने बॉडी रिसीव नहीं की। उन्होंने साफ ये जवाब दे दिया।
द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज इशूड 2 सेपरेट स्टेटमेंट्स कंफर्मिंग दिस, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, कोई लाश ही नहीं रह गई इन अस्पतालों में, कुछ हुआ ही नहीं। ये अल जजीरा का जब सवाल था तो इस पर यह जवाब आया। अब अल जजीरा ने फिर आगे खुद जो इन्वेस्टिगेशन की है, लोगों तक पहुंचे हैं, उनके प्यारों तक पहुंचे हैं, एक एक के रिश्तेदार का नाम भी लिखा हुआ है और उसका रिश्ता भी लिखा हुआ है कि किसका क्या रिश्ता था, जो हमें बता रहा है। अल जजीरा स्पोक टू द फैमिलीज ऑफ 4 पीटीआई सपोर्टर्स इंक्लूडिंग शहजाद। 4 सिर्फ से हमने बात की है, उनमें शहजाद भी शामिल है जो कि यहां पर जाँ बहक हो गया। अच्छा, हमने तारड़ से भी बात की, अता तारड़ के अलावा इंटीरियर मिनिस्टर से भी, राणा सनाउल्लाह से भी उनका जवाब जानना चाहा, जो कि पॉलिटिकल एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, कि उनका भी इस बारे में पता लगे वो क्या कहते हैं। हाउएवर नो वन इन द अथॉरिटी रिस्पॉन्डेड, किसी ने भी इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। अल जजीरा ये लिख रहा है कि जी हमने उनसे राब्ता किया, कोई जवाब नहीं आया। The PTI has now released the names of 12 supporters it says were killed between November 24 and 26 with at least 10 reportedly suffering bullet wounds. Among them was Shehzad from Kotli Satiya, small town in Punjab province. यानी पंजाब से था, कोटली सतिया से, यानी शहजाद। जो कहते हैं ना ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, ये खैबर पख्तूनख्वा से पता नहीं क्या लाए थे, ये दहशतगर्द थे, फलां थे, ये लोग थे, ये पंजाब का था ये नौजवान। स्टिल इन शॉक। शहजाद कजन नफीस सत्ती, अब ये वो बता रहे हैं कि किसके साथ क्या हुआ। नफीस सत्ती जो कजन है शहजाद का, वो बताता है कि ये पीटीआई का बड़ा डाई हार्ड सपोर्टर था और हमने इसको रोकने की कोशिश की कि मत जाओ, लेकिन वो इमरान खान को बड़ा आइडियलाइज करता था और कहता था मैंने जाना है। ये सत्ती ने अल जजीरा को बताया उसके कजन ने। अच्छा, फिर वहां पर जिस तरह से लोग एहतजाज कर रहे थे, तो फिर ये 26 नवंबर को दोपहर के बाद सपहर में जब लोग डीग चौक पहुंचे तो वहां पर फिर यह हुआ कि फायरिंग का वाकया हो गया और वहां पर पहले तो टीयर गैस हुई, रबल बुलेट्स हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर लाइव राउंड्स वर फायर्ड। दो गवर्नमेंट डिनाइज इट कि गवर्नमेंट तो नहीं मानती, लेकिन गोलियां चलाई गई। शहजाद फैमिली रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम पोली क्लिनिक एट अबाउट 4 PM, 4 बजे शाम को शहजाद के खानदान को पोली क्लिनिक से कॉल आती है, इन्फॉर्मिंग दैट ही हैड बीन क्रिटिकली इंजर्ड, कि उसको बहुत सख्त वो हालत, बहुत खतरनाक हालत में, बहुत ज्यादा जख्मी है। बाय द टाइम दे अराइव्ड नीस हैड कम टू हिज इंजरीज, जब उसके घर वाले पहुंचे तो पहले ही वो दुनिया से चला गया। इट्स बीन अ वीक, 1 हफ्ता हो गया है, बट हिज मदर एंड यंगेस्ट ब्रदर आर स्टिल इन शॉक। 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी उसका छोटा भाई और उसकी मां अब तक सकते में है। सत्ती ने बताया, कजन ने बताया, इनको घर वाले बात भी नहीं कर पा रहे। हिज ब्रदर कीप्स फेंटिंग नाउ एंड देन, आवर एंटायर फैमिली इज डेवास्टेटेड। उसका छोटा भाई अब भी बेहोश हो जाता है बार बार, और सारी फैमिली, सारा खानदान इस वक्त बिल्कुल तबाह हाल है। द कॉल सडनली ड्रॉप्ड, अब ये एक और कहानी है कि कॉल एकदम बंद हो गई। ये जनाब अब सिर्फ अनीस की ही नहीं, एक मुबीन औरंगजेब 24 साल के थे एबटाबाद से, और वो वाहिद था अपने खानदान का कमाने वाला। 9 लोग थे खानदान के, उनको ये 24 साल अकेला पाल रहा था। इसके छोटे भाई असद ने बताया कि मुबीन भी बड़ा सपोर्टर था तरीके इंसाफ का, और वो अपनी बहन से बात कर रहा था घर पर, जब अचानक कॉल बंद हो गई और फिर किसी अजनबी ने कॉल की और बताया कि मुबीन को गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब मुबीन का भाई असद कहता है कि जब हम पोली क्लिनिक पहुंचे तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि रास्ते बंद थे, कोई नहीं जा पा रहा था कहीं भी, सारे रास्ते हुकूमत ने बंद किए हुए थे। तो हमें पता चला कि एक तो ये कि वहां पर हमें जितने भी हॉस्पिटल लोग थे उन्होंने हमसे ताउन नहीं किया, फिर उन्होंने उसकी बॉडी देने से इनकार कर दिया कि नहीं हम देंगे, लेकिन बड़े घंटों की मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने रात गए मिडनाइट को उसकी मैयत हमारे हवाले की। अच्छा, अब भी वो इस नुकसान से निकल नहीं पा रही सारी फैमिली। ही वॉज द फर्स्ट सन आफ्टर 3 sisters, वो पहला बेटा पैदा हुआ था 3 बेटियों के बाद, और माँ बाप का सबसे पसंदीदा था। 22 साल असद ने बताया कि अब सारे खानदान की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। 9 लोग जो थे खानदान के, अब 22 साल नौजवान कह रहा है कि मेरा 24 साल का भाई मार दिया इन जालिमों ने, और अब कोई घर में कमाने वाला ही नहीं। Other family members spoke to Al Jazeera also recounted tales of how difficult it was for them to retrieve the bodies of their loved ones from the hospital authorities, as they claimed they were pressurized. They were pressured into signing affidavits committing to not filing first information reports and pursuing legal cases. वो कहते हैं कि जी बाकी लोगों ने भी हमसे बात करते यही कहा
कि एक तो उनको मैयतें नहीं दी जा रही थी और ऊपर से उन पर दबाव डाला जा रहा था कि साइन करो, बयान हल्फी दो कि तुम कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराओगे, कुछ नहीं करवाओगे। साथ ये भी कि जो उनसे साइन ले ली कि हादसे में था। इसी तरह एक के साथ तभी उसकी बॉडी दी कि हादसे में मारा गया है, फिर ले जाओ तुम। इतने जालिम ये लोग हैं, मारते हैं और कहते हैं तुमने जाहिर भी नहीं करना, हमने कत्ल कर दिया है, मार दिया है, लेकिन कहना नहीं है। तदफीन जाकर चुप करके कर दो, लेकिन नहीं बोलना, रोना भी नहीं है, कोई आंसू नहीं बहाना, क्योंकि हादसा था। They kept pressuring me। एक और कहानी जहां पर दबाव डाला। मुबीन की तरह अब्दुल वली जो कि मर्दान से था, ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं जी, तो बाकी मैंने बताया हर सूबे से लोग आए हुए थे। अच्छा, उनके भाई मलिक सरदार अली जो कि 24 की शाम को इंतकाल कर गए इसी तरह गोली लगने से। सरदार अली एन एक्टिव पीटीआई मेंबर हु फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्ड फ्रॉम दुबई टू अटेंड पार्टी इवेंट्स। वो दुबई से आता था, पार्टी के जो भी इवेंट होते थे उसमें, और उसको भी फायर आर्म इंजरी हुई इन हिज हेड, उसको सर पर गोली लगी। डेथ सर्टिफिकेट पिम्स हॉस्पिटल का जो है उसके मुताबिक, और अल जजीरा कहता है कि सीन बाय अल जजीरा ने वो देखा डेथ सर्टिफिकेट। वली सेड लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स ट्राई टू प्रेशर him to sign a statement promising not to file FIR about his brother's killing। कहते हैं जी कि मुझे कहा गया कि अपने भाई की कोई FIR नहीं दर्ज कराओगे, और मुझ पर दबाव डाला गया। They kept pressuring me, उन्होंने मुझ पर दबाव बढ़ाया, बार बार दबाव डालते रहे, लेकिन मैं कैसे ये कर सकता था कि एक तो मेरा भाई मार दिया और ऊपर से कह रहे हैं कि इसकी कोई शिकायत नहीं करनी, बोलना नहीं है। तो बार बार हमने उनसे जब बात की बहुत ज्यादा, तो फिर उन्होंने हमें दफनाने के लिए जिस्म दे दिया। हमें 12 घंटे लगे इस सारे काम में, यानी 12 घंटे बाद फिर उन्होंने हमें मैयत दी। पीटीआई विक्टिम्स इंक्लूड, ये जो लिस्ट है इसमें मोहम्मद इलियास भी है, ये भी मारा गया जी, और ये 25 की रात को ये हुआ। और फिर ये पिम्स हॉस्पिटल का ही है, 26 नवंबर को पता लगता है, और डेथ सर्टिफिकेट इशूड बाय हॉस्पिटल है एंड सीन बाय अल जजीरा। अल जजीरा ने खुद वो डेथ सर्टिफिकेट भी देखा है। हिज एल्डर ब्रदर सफीर अली, इसका भाई बड़ा सफीर अली बताता है कि वो भी 4 हफ्ते गुजार चुका है जेल में, पीटीआई का अक्टूबर में जो एहतजाज था उसके चक्कर में। और उन्होंने कहा कि जी जब हम इकट्ठे हुए थे तो वहां पर फिर जो गाड़ियां थी सिक्योरिटी की, उन्होंने कुचल दिया कुछ लोगों को, जिनमें मेरा भाई भी था। और उन्होंने कहा कि जी हमें भी बॉडी नहीं दी जा रही थी इलियास की, और आई रिफ्यूज टू गिव अ स्टेटमेंट सो दे मेड मी वेट ओवर 12 आवर्स बिफोर हैंडिंग ओवर द बॉडी। तो 12 घंटे मुझे इंतजार करवाया गया, उसके बाद मुझे उसका अपने भाई की लाश हवाले की गई, क्योंकि मैं साइन नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि मेरा भाई भी दुनिया से चला गया, मैंने भी जेल में वक्त गुजारा, लेकिन हम इमरान खान की सपोर्ट, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि जी एथनिक वायलेंस में 1987 में कराची में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, अब मेरा भाई भी मारा गया है, और उसकी जो अहलिया है वो 6 माह की हामिला है, 6 माह की। सोचे अब वो बच्चा यतीम पैदा होगा। ये आपको यकीन सुनकर दुख हो रहा होगा, हमारे लिए तकलीफ दे है, लेकिन जो हुक्मरान है उनके लिए बिल्कुल नहीं। ये तो कीड़े मकोड़े थे, इसलिए ये व्हाट्सएप में मिलेंगे, या आपको टिकटॉक्स में मिलेंगे, या आपको इस तरह सोशल मीडिया पे मिलेंगे, और कुछ नहीं होगा। इसहाक डॉक्टर साहब कहते हैं हम क्या करते हैं जी, तो हमें तो रोकना तो था। मरीम साहबा कहती हैं कि जब आप ये करेंगे तो फिर क्या वो आगे से जवाब नहीं आएगा। अच्छा, वो कहते हैं जी हम अब जान देने को भी तैयार है नहीं, सोचिए जरा, वो अब भी पीछे नहीं हट रहे। ये आप सोचिए कि ये कहानियां हैं जो सामने आई हैं, और अगर ये सिर्फ हुकूमत समझती है कि ये सिर्फ अल जजीरा और सिर्फ ये बाहर के लोग हैं और ये कह रहे हैं, तो हम इनको किसी तरह से इनका मुकाबला कर लेंगे, नहीं। ये पाकिस्तान के चैनल्स नहीं हैं, ना इनको आप लापता कर सकेंगे, ना इनको अगवा कर सकेंगे, इनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये ताकतवर है, ये जोर में है। जिस तरह आप ताकतवर थे, ताकत के नशे में आपने ये काम कर दिया, तो उनके पास भी इंटरनेशनल पावर्स हैं, और उनके साथ आप ये नहीं कर सकते, इसलिए आप उनको कोई जवाब ही नहीं देते। इससे पहले हामिद मीर साहब ने हिम्मत की, मतीउल्लाह जान साहब ने हिम्मत की, कुछ साफियों ने हिम्मत की है, और इसी तरह हामिद मीर साहब ने तो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया, और ये देखिए 29 लाख लोग इसको देख चुके हैं सिर्फ 7 दिन में, और शायद ये उनके सबसे ज़्यादा देखी जाने वीडियोज़ में से है कि डी चौक पर क्या हुआ। वो कहते हैं जी मैं वहाँ मौजूद था, फायरिंग भी हुई है, लोग जख्मी भी हुए हैं, मैंने देखा है। इसी तरह इंडिपेंडेंट पे खबर आ गई कि 10 से ज़्यादा लोगों के सबूत उनके पास हैं,
फिर बीबीसी ने भी ये शाया किया, उसमें उन्होंने बताया कि जी डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। अच्छा, इनके साथ साथ अब बीबीसी को एक खत भी लिखा गया था कि जी आप इस स्टोरी को चेंज करें, उन्होंने नहीं किया। गार्डियन ने 17 लोगों का कहा कि जी 17 लोग मारे गए हैं, तो और जियो ने 3 लोगों का कहा कि, और ये छापे भी उन्होंने कि हमारे पास इनके डेथ सर्टिफिकेट मौजूद हैं जिसमें पता लग रहा है कि इन लोगों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। यह है जनाब कहानी, और ये तस्वीर देख लीजिए अता तारड़ की, और जियो का लोगो भी नजर आ रहा है, उनका फैक्ट चेक भी कि ये साहब झूठ बोलते हैं। ये जियो का है, आप देख सकते हैं, और उनके फैक्ट चेक में ये मौजूद है। अल्लाह ताला जो लोग दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र अता करे, और जो जालिम है, जिसने ये जुल्म किया है, जो भी इसमें शामिल है, वो इस दुनिया में भी सजा पाए, अगले जहान में तो है ही है, ताकि आइंदा कुछ इस तरह का करने का सोच ना सके जो भी जालिम है। अल्लाह हाफ़िज़।